क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों, कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये जो सिलेबस होने वाला है, ये सिलेबस बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और इसे कहीं ना कहीं कंप्लीट करने में हमें कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे बोलते हैं ना कि हर्डल्स का क्या सामना क्या करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये चीज कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी को भी पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। देखो एक चीज सबसे पहले समझ लो, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर सब्जेक्ट में जो चीजें होती है वो अलग होती है। आप एक ही मेथोडोलॉजी से, एक ही अप्रोच से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अकाउंटेंसी का जो पूरा सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से क्लैरिफाई करके दे दूंगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो पूरा डर है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पढ़ना किस तरीके से मैं वो भी चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारे जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च होने वाले हैं हमारे पीजीपी कॉमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन में, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए जाके याद से डाउनलोड जरूर कर लेना। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो यह है कि नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसे भी जाके जरूर से डाउनलोड कर ले, ज्वाइन कर लें। डाउनलोड क्या करोगे तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जितनी भी चीज होंगी वहां पे ही आपको सारे अपडेट्स का मिलने वाला है, और इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज है 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात करता हूँ। ठीक है, ये सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मेजरली अगर ये बात करूं तो ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा जो सिलेबस वो आपके 3 पार्ट में क्या डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में आपका डिस्टिंग्विश्ड है। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला आता है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आ जाता है, पार्टनरशिप अकाउंटेंसी आ जाती है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका जो आ जाता है वो कंपनी अकाउंट्स आ जाता है, ठीक है। वहीं जब मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, तीसरा जो आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, यानी फाइनेंशियल एनालिसिस वाले चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये इन 3 तरह के अकाउंटेंसी पे क्या पूरा बेस्ड है। अब इन 3 तरह के अकाउंटेंसी में कौन सा किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। देखें, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अभी पार्टनरशिप आ गया, मैं यहाँ पे सिलेबस आपके लिए थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। देखो दो बड़ा देखो सबसे पहली चीज, देखो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें और भी अच्छे से क्लैरिटी वाइज क्या दिखेंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, चलो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब टोटल चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो कौन से चैप्टर्स है, कितने कितने चैप्टर्स है? चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे करके आपके टोटल 10 चैप्टर्स आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाने वाले, और 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर भी करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज ध्यान में रखना, देखो अकाउंटेंसी इज नॉट ओनली अबाउट कि हम सम कर लिया चीजें हो गई, नहीं। अकाउंटेंसी इज ऑलवेज अबाउट दी थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज योर प्रैक्टिकल पार्ट, यानी जितना आप सम्स पे ध्यान देते हो, जितना आप कैलकुलेशन पे ध्यान देते हो, उतना ही आपको किस पे ध्यान देना है, आपको उसके थियोरेटिकल पार्ट पे भी ध्यान देना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे चीजें समझेंगे। देखो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, देखो पहला चैप्टर देख लो क्या दिया, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, बरोबर। अब देखो 12 मार्क्स का आपका प्रॉब्लम पूछा जाने वाला है, मतलब 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वहां पे वो आपका सम बेस का क्वेश्चन होगा। वहीं 4 मार्क्स का अगर मैं बात करूं तो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल इसका वेटेज कितना हो गया? 16 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सेम चीज यहाँ पे भी एनपीओ में भी अगर मैं बात करूं, देखो 12 मार्क्स का सम आएगा, 4 मार्क्स का ये आएगा, तो कितना हो गया टोटल? 16 मार्क्स। और ऐसे अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हो जाते हैं, दोनों चैप्टर्स मिला के अगर मैं टोटल की अगर बात करूं तो 32 मार्क्स आपके ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से ही आपके क्या आपके हाथ में आ जाते हैं, समझा? ये दो। और इसलिए देखो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में अगर बात करूं, एज सच बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट सॉल्व किया था, कुछ उसी तरीके से, बस थोड़ी सी चीजें एक लेवल एडवांस है। वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इतना भी कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना पार्ट क्लियर। फिर अगला, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाता है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, देखो ये क्या क्या आ जाता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। यह दूहा तीहा चार, अब ये 4 चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं, पूरा का पूरा पार्टनरशिप पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल जो सम है ये पूछा जाता है। और एक मैं चीज आपको यहाँ पे कहता हूं, देखो
अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ लिया, ठीक है, तो सेम उसी तरीके से सब सारे की सारी चीजें सॉल्व होती है। कुछ बहुत बड़ा हर्डल नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, बट आपको उसका भी स्ट्रेस लेना नहीं है। मैं आपके लिए ब्रिज कोर्स लेकर आ रहा हूँ, वहां पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा कैसे करनी है, क्या तरीका है, क्या पैटर्न होने वाला है। समझ में आ गया? ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये स्टार्टिंग के ही अगर मैं 1 2 3 4 चैप्टर्स की बात करूं, तो ये इसका पूरा वेटेज कितना हो जाता है? 20 मार्क्स का यहाँ पे पूरा वेटेज आपको देखने मिल जाता है। मतलब ऐसे ये 4 क्यों दिया है मालूम है क्या? 4 इसलिए दिया है कि चारों ऑप्शंस में आते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो उनमें से कोई भी 2 करना रहेगा आपको, मतलब जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट आ गया तो दोनों में से कोई एक करना रहेगा, डिसोल्यूशन और बीओई आ गया तो दोनों में से एक करना रहेगा। इसलिए इसका जो बोला गया है वो विदाउट ऑप्शन 20 बोला गया, और आपकी 6 मार्क्स के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो यही कितना हो गया? 26 मार्क्स का हो गया। समझ में आ गया? और विद ऑप्शन जाओगे तो 40 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, ये 46 मार्क्स। क्लियर हो गया? अगला यहाँ पे बात करते हैं, बीओई आ जाता है। बीओई तो मैंने बता दिया। डेथ ऑफ पार्टनर आ जाता है, कंपनी अकाउंट्स आ जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या आ जाता है। 16 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है, और ये भी सेम तरीके से एक दूसरे के ऑप्शन में आते हैं। या फिर डेथ ऑफ पार्टनर आ जाएगा और इश्यू शेयर्स एक दूसरे के ऑप्शन में आ जाएंगे, या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेथ आ जाएगा। तो ऐसे ये चारों में कोई भी एक दूसरे के ऑप्शन में क्या आता है, ठीक है। फिर हमें चूज करके क्या लिखना होता है। तो विदाउट ऑप्शन 16 मार्क्स से यहाँ पे हमारा वेटेज बन के यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। और 4 मार्क्स का आपके यहाँ पे आ जाए तो 20 मार्क्स की चीजें तो आपकी यहीं पे हो जाती है। क्लियर है? तो इसमें से किसी भी चैप्टर्स का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम एक एक चीज यहाँ पे क्या कवर करेंगे। समझ में आ गया? और भाई जीटी है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आपको। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करता हूँ। अब एक जो बच्चा है अगर वो पेपर पैटर्न को ही बहुत अच्छे से समझ लेना तो चीजें आराम से हो जाती है। एक देखो, सबसे पहली चीज, आपका जो टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है? वो 100 मार्क्स का होने वाला है। समझ आ गया? अब ये 100 मार्क्स आपकी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से कैलकुलेट नहीं होते। इसमें अगर मैं बात करूं, देखो 80 मार्क्स आपका पेपर का होता है और 20 मार्क्स आपका ईबीटी का होता है, और फिर जाके ये 100 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या बनते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो एबीटी में अगर मैं बात करूं, मैंने बोला है कि टीचर ही भगवान है, ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। अगर आप एबीटी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करते हो सारी चीजें, तो ये आपके 20 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। और एक और चीज बताओ, पेपर पैटर्न देखो, अब एबीटी में आपको मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। और यहां पे भी देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव यहां पे पूछा जाने वाला है। तो देखो एक बच्चा जो अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में प्रिपेयर करता है तो सीधी अगर मैं बात करूं तो 20 40 मार्क्स तो वह ऐसे लेकर आ रहा है, यानी पासिंग तो आराम से वह ऐसे ही निकाल ले रहा है। समझ आ गया? पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, दिमाग से चलोगे, चीजें समझ के चलोगे तो आराम से पास हो जाओगे। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद देखो नीचे आता, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया? एडमिशन और रिटायरमेंट एक दूसरे के ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, एक चीज मैं आपको बोलता हूं, हमेशा जो पेपर है वो कुछ इसी तरीके से आ रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन में आ रहा है और डिसोल्यूशन और बीओई आ रहा है। लेकिन जो करंट पेपर पैटर्न है वो क्या कहता है? वो ये कहता है एडमिशन पार्टनर, डिसोल्यूशन पार्टनर और बीओई, इन दोनों के एक दूसरे में कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। जैसे एडमिशन और बीओई भी आ सकता है, एडमिशन और डिसोल्यूशन भी आ सकता है मतलब पेयर कोई भी बैठ सकता है। समझ में आ गया? फिर सेम चीज यहां पे भी है, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस, इन दोनों में, इन चारों में से कोई भी एक दूसरे के ऑप्शन में क्या आ सकता है, ये है। तो आपको अगर एक स्ट्रैटेजी वाइज जाओगे तो आपको चारों नहीं प्रिपेयर करना, अगर तो आप कोई भी 3 टॉपिक इसमें से प्रिपेयर कर लो, कोई भी 3 टॉपिक इसमें से प्रिपेयर कर लोगे तो भी बहुत ही आराम से क्या निकल जाओगे। समझा? फिर आता है सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो डेथ ऑफ पार्ट, सॉरी ये नहीं आएगा, ये वाला तो मैंने बता दिया ना, ये दोनों एक ही है, ठीक है। अब ये वाला, अब प्रॉब्लम ऑफ एनपीओ पार्टनरशिप, अगर आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर लिया और आपने थोड़ा सा लॉजिक इसमें तो थोड़ा सा चीजें चेंज है, 19-20 की फर्क है, तो आपको एनपीओ भी आराम से आ जाएगा। कितने मार्क्स का? 12-12 24 मार्क्स के आपके यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 12-12 24 होता है ना, तो यहाँ पे तो 80 मार्क्स की चीज आपकी कुछ इस तरीके से क्या कैलकुलेट होती है। समझ आ गया? तो ये आपका पूरा सिलेबस था, वेटेज था, पेपर पैटर्न था, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे आने वाले दिनों में मैं कई सारी चीजें आपको और भी बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करता है, और कई सारे कंटेंट्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। जय हिंद दोस्तों।